मार्टिन लूथर की गवाही। प्रस्तावना। मार्टिन लूथर का जीवन केवल इतिहास का विषय नहीं है, यह सत्य की खोज करने वाले एक इंसान का संघर्ष है। वह एक साधारण इंसान था, जिसके भीतर परमेश्वर के वचन के प्रति अद्भुत प्यास थी। इस प्यास ने उसे उस समय की चर्च की गलतियों के विरुद्ध खड़ा किया और वह उस महान सुधार आंदोलन का कारण बना, जिसने पूरी दुनिया में ईसाई विश्वास की दिशा बदल दी। यह गवाही हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सत्य को पकड़ लेता है, तब वह अकेला भी पूरी दुनिया का सामना कर सकता है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के आइसलेबन नामक छोटे नगर में हुआ। उसके पिता हांस लूथर मूलतः एक साधारण मजदूर थे, जो अपनी मेहनत से धीरे धीरे संपन्न होते गए। उनका सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा वकील बने ताकि परिवार का जीवन स्तर सुधर सके। लूथर की मां मार्गरेट लूथर अत्यंत धार्मिक, कड़ी मेहनत करने वाली और अनुशासन प्रिय स्त्री थी। उन्होंने अपने बच्चे को बाइबल के सिद्धांत और परमेश्वर का भय सिखाया। बचपन में ही लूथर काफी बुद्धिमान और संवेदनशील था। उसे न्याय और सत्य से प्रेम था। उस समय की यूरोपीय समाज व्यवस्था काफी डर और अंधविश्वास पर आधारित थी। चर्च के नाम पर कई गलत प्रथाएं चलाई जाती थी और आम लोगों को बाइबल तक पहुंच नहीं थी। उन्हें बताया जाता था, परमेश्वर सख्त न्यायाधीश है, यदि तुमने कुछ गलती की तो दंड तैयार है। यह बात लूथर के हृदय को परेशान करती थी। तूफान जिसने जिंदगी बदल दी। 1505 में लूथर विश्वविद्यालय से वापस लौट रहा था। अचानक तेज बारिश के साथ भयंकर बिजली कड़कने लगी। एक बिजली की चमक उसके बिल्कुल समीप गिरी और वह मृत्यु के भय से कांप उठा। उसके मुंह से निकला, हे सेंट एन, यदि तूने मुझे बचा लिया तो मैं साधु बन जाऊंगा। और सचमुच वह बच गया। उसने अपना वचन निभाया और अपने पिता के सपनों के विपरीत मठ का रास्ता चुन लिया। यह उसका जीवन मोड़ था। मठ का संघर्ष, धर्मशास्त्र की खोज। मठ में प्रवेश के बाद उसने अत्यधिक कठोर जीवन अपनाया। लंबे उपवास, रात दिन प्रार्थनाएं, शारीरिक दंड, लगातार पाप बोध। वह सोचता था कि अपने परिश्रम और त्याग से परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर लेगा, परंतु उसके भीतर एक सवाल लगातार जलता रहा, इतनी तपस्या के बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं? प्रेम करने वाले परमेश्वर का ज्ञान उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वह स्वयं को हमेशा पापी और दंड के योग्य समझता। उसका हृदय टूटने लगा। परमेश्वर उसे एक महान सत्य की ओर ले जा रहे थे। बाइबल की खोज और रोमियो चैप्टर 1 वर्स 17 का प्रकाश। एक दिन वह पवित्र बाइबल पढ़ रहा था और जब वह रोमियो चैप्टर 1 वर्स 17 पर पहुंचा, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, यह वचन बिजली की तरह उसके हृदय में गिरा। उसने समझा, उद्धार कर्मों से नहीं मिलता, उद्धार चर्च की परंपराओं से नहीं मिलता, उद्धार सिर्फ और सिर्फ विश्वास से मिलता है। यही वह सत्य था जिसकी खोज वह वर्षों से कर रहा था। उसने अनुभव किया, परमेश्वर एक दंड देने वाले राजा नहीं, बल्कि प्रेम करने वाले पिता है। और यही संदेश आगे चलकर उसकी जीवन सेवा का केंद्र बना। रोम यात्रा और चर्च के पापों का सामना। एक अवसर पर लूथर को रोम भेजा गया, जहां वह चर्च की धार्मिक नगर व्यवस्था देखने पहुंचा। लेकिन वहां उसने देखा पाप और अनैतिकता, घूस भ्रष्टाचार, पुरोहितों का विलासी जीवन। पाप की क्षमा बिक रही थी। एक योजना चली, यदि लोग पैसे देकर पापों की क्षमा पत्र खरीद लेंगे तो नरक नहीं जाएंगे। यह सब देखकर उसका हृदय फट गया। वह बोला, यह परमेश्वर का मार्ग नहीं हो सकता। 95 थीसिस और सत्य का घोषणा पत्र। 1517 में लूथर ने विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपनी प्रसिद्ध 95 थीसिस ठोंक दी। ये बातें कहती थी कि बाइबल सर्वोच्च अधिकार है, नॉट चर्च। क्षमा सिर्फ यीशु के लहू से मिलती है, नॉट धन से। उद्धार केवल विश्वास से मिलता है, नॉट कर्मों से। यह एक ऐतिहासिक चुनौती थी।
यह एक आग थी जो पूरे यूरोप में फैल गई। चर्च ने उसे विद्रोही, काफिर और दुश्मन घोषित कर दिया, लेकिन लूथर पीछे नहीं हटा। यदि बाइबल से मुझे गलत साबित किया जाए तभी मैं अपनी बात वापस लूंगा। हियर आई स्टैंड, विरोध के सामने अडिग। 1521 में उसे वर्म्स नगर में बुलाया गया। वहां उससे उसकी सारी बातों को वापस लेने को कहा गया, परंतु उसने निडर होकर कहा, जब तक पवित्र शास्त्र मेरे विरुद्ध सिद्ध न करे, मैं कुछ भी वापस नहीं लूंगा। यही मेरा निश्चय है, परमेश्वर मेरी सहायता करे। हियर आई स्टैंड। वह पूरी दुनिया के सामने अकेले खड़ा था, परंतु परमेश्वर उसके साथ थे। छिपकर बाइबल का अनुवाद। चर्च ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उसी समय सैक्सनी के राजकुमार ने उसे बचाकर वार्टबर्ग किले में छिपा दिया। वहीं बैठकर उसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद शुरू किया, ताकि हर आम इंसान परमेश्वर का वचन पढ़ सके। सत्य किसी के बस में न रहे। यह अनुवाद ईसाई इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। यहाँ से नए युग की शुरुआत हुई। शिक्षा का प्रसार, चर्च की गलतियों पर सवाल, आम लोगों की जागृति, प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म। लूथर की शिक्षाओं से एक नई आध्यात्मिक क्रांति आई, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। उसके 5 मूल सिद्धांत आज भी ईसाई विश्वास की नींव हैं। 1. सोला स्क्रिप्चरा, केवल पवित्र शास्त्र आधिकारिक है। 2. सोला फाइड, केवल विश्वास से उद्धार। 3. सोला ग्रेटिया, केवल अनुग्रह से उद्धार। 4. सोलस क्रिस्टस, केवल मसीह उद्धार करता। 5. सोली डियो ग्लोरिया, सारी महिमा केवल परमेश्वर की। यह सिद्धांत दुनिया में सच्चे सुसमाचार को लोगों के सामने लाए। परिवार और सेवकाई। लूथर ने बाद में कैथरीना वॉन बोरा नामक एक पूर्व नन से विवाह किया। दोनों ने मिलकर गरीबों, छात्रों और समाज के वंचित लोगों की बहुत सेवा की। उनके घर का वातावरण विश्वास, प्रेम और भजनों से भरा रहता था। आज भी कई ईसाई भजन उन्हें समर्पित हैं। वह एक महान शिक्षक, लेखक, सुधारक, संगीतकार और परमेश्वर का दास था। अंतिम समय और मृत्यु। 18 फरवरी 1546 को 62 वर्ष की उम्र में लूथर इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास चला गया। उसके अंतिम शब्द थे, हम भिखारी हैं, यह सत्य है। सारी महिमा यीशु को। उसने अपनी दौड़ पूरी की। लूथर की गवाही का परिणाम। आज उसके कारण बाइबल हर भाषा में उपलब्ध है। ईसाइयों को स्वतंत्रता मिली। परमेश्वर का सत्य आम इंसान तक पहुंचा। लाखों लोग मसीह में उद्धार पाए। उसकी एक आवाज से पूरी दुनिया बदल गई। हमारे लिए संदेश। लूथर की गवाही हमें सिखाती है, परमेश्वर का सत्य डर से बड़ा है। विश्वास किसी को भी वीर बना सकता है। अकेला व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। मसीह में सत्य मुक्त करता है। यदि हम भी आज पूरी निष्ठा से प्रभु का सत्य पकड़े, तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर महान कार्य कर सकता है। निष्कर्ष, मार्टिन लूथर का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह की महान मिसाल है। वह एक साधारण मनुष्य था, परंतु सत्य का योद्धा बन गया। यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इस संदेश को उसने अपने जीवन की अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा। सारी महिमा परमेश्वर को।